So next example is example number 2. Cot inverse 1 plus cot inverse 1 by 2 plus cot inverse 1 by 3. ठीक है, कॉट इनवर्स में लिखा है। अच्छा, क्या बताया था कि क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि tan इनवर्स में कन्वर्ट करके करें। तो tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लो, ये हो जाएगा tan इनवर्स 1, ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स 2 और ये हो जाएगा tan इनवर्स 3। ठीक है, tan इनवर्स 1 इज़ 45, इसमें आप फॉर्मूला लगाओ। तो 2 इंटू 3 ये हो गया आपका 6, 1 से बड़ा है यानी पाई प्लस करके फॉर्मूला लगेगा। तो वो फॉर्मूला आप लगाओ, खुद ही यहाँ पर कैलकुलेशन आप करो। तो पाई प्लस करके जब आप लगाओगे तो x प्लस वाई, tan इनवर्स x प्लस वाई वो हो गया 5, नीचे आपका आएगा 1 माइनस 6 डेट इज़ -5। तो वो आपका tan इनवर्स -1 बचेगा। tan इनवर्स -1 मतलब 45। तो tan इनवर्स -1 मतलब -45 है ना, तो -45 और यहाँ से 45 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या आपका पाई। आई होप इट इज़ क्लियर। तो आगे चलते हैं। एग्जाम्पल 3, tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 1 बाई 2 प्लस tan इनवर्स 1 बाई 3। अब क्या है, ऑलरेडी आपको tan इनवर्स में ही गिवन है क्वेश्चन, तो यहाँ से तो 45 आ जाएगा। यहाँ पर आपने फॉर्मूला लगा लिया, x इंटू वाई चेक किया पहले, 1 से छोटा आ रहा है तो आपका फॉर्मूला क्या लगेगा, दिस tan इनवर्स x प्लस वाई हाफ प्लस 1 बाई 3 ओवर 1 माइनस एक्स इंटू वाई डेट इज़ 1 माइनस 1 बाई 6। सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा 5 ओवर 5। तो ये आ गया tan इनवर्स 1 डेट इज़ 45, 45 प्लस 45 इज़ 90। गॉट इट। नाउ अगर कुछ ऐसा लिखा है tan इनवर्स 1 प्लस कॉट इनवर्स 2 प्लस कॉट इनवर्स 3, कॉट इनवर्स 3। ठीक है, तो ये तो दोबारा से हम क्या करेंगे, इसको tan इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे, ये इतना ही आ जाएगा। तो ये तो इसी क्वेश्चन को लिखने का दूसरा तरीका है, तो आंसर थोड़ी ना चेंज होगा, आंसर तो अब भी वही रहेगा 90। तो ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बात एक ही है, आंसर विल बी 5/2। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड x। ठीक है, फाइंड x, तो इसमें हम पहले क्या चेक करेंगे कि वेरिएबल कितनी जगह लिखा है। वेरिएबल एक ही जगह लिखा है। ठीक है, स्टेप के क्वेश्चन करने इजी है। अगर वेरिएबल एक ही जगह लिखा है तो उसको तो आप एक ही साइड लिखा रहने दो, लेफ्ट हैंड साइड या फिर राइट हैंड साइड। आगे चल के क्वेश्चन करेंगे जहाँ वेरिएबल एक से ज़्यादा जगह प्रेजेंट होगा। फिलहाल तो ये वाले क्वेश्चंस देखो। तो कॉस इनवर्स एक्स यहीं रहने दिया। अच्छा, इसमें हम फॉर्मूला लगा सकते हैं tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई। अब tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई के लिए तो हमारे पास एक से ज़्यादा फॉर्मूला है ना। कंडीशन चेक करते हैं, तो x इंटू वाई चेक किया, 3 इंटू 4 12, 1 से बड़ा है यानी पाई प्लस करके लिखा जाएगा, है ना। तो पाई प्लस करके हमने लिखा, तो यहाँ पर कितना हो गया, ये tan इनवर्स 3 प्लस 4 ओवर 1 माइनस 12 यानी tan इनवर्स -7 ओवर 11 आ जाएगा। पाई प्लस tan इनवर्स -7 ओवर 11। ठीक है, इतना आ गया। अब यहाँ पे आर्गूमेंट में लिखा है माइनस, तो इस केस में तो माइनस बाहर जा सकता है ना। इधर देखते हैं, इसको हमने लिख लिया माइनस tan इनवर्स 7/11। ठीक, तो फिर चलो इसको 1 मिनट के लिए हमने थीटा लेट किया, तो tan थीटा हो जाएगा 7/11। तो tan थीटा होता है आपका कितना, परपेंडिकुलर ओवर बेस यानी 7/11। पाइथागोरस यूज़ करी, हाइपोटेनस निकाली, ये आ गया आपका √1/70। गॉट इट। फिर यहाँ से आप cos थीटा निकालो, cos थीटा हो गया बेस ओवर हाइपोटेनस यानी 11 ओवर √170, यानी इसको हमने cos इनवर्स में कन्वर्ट कर लिया, cos इनवर्स 11/√170। तो इतना आ गया। ठीक, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, पाई माइनस करके लिखा है ना, तो ये तो cos इनवर्स -11/√170 आ जाएगा। नाउ वी कैन कंपेयर x इज इक्वल्स टू -11 ओवर √170। गॉट इट। अच्छा, यहाँ पर देखो ज़रा, इधर cos इनवर्स x हमने फिर इसको लिखा पाई प्लस करें और यहाँ पर एक नेगेटिव एंगल आया। ठीक, तो यानी पाई में से हमने एक एंगल माइनस किया, यानी कि ये ऑब्ट्यूस एंगल है। और cos इनवर्स कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, ये खुद एक एंगल है। कौन सा एंगल है, 0 से पाई के बीच का एंगल है। तो 0 से पाई के बीच का एंगल है वो भी, यानी कि ये एक ऑब्ट्यूस एंगल को हैंडल कर सकता है। ठीक है, यहाँ से इस तरह से हम लिख सकते हैं। ये एक ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, तो वहाँ से भी हमें पता चल गया कि अगर ऑब्ट्यूस एंगल है तो इस वहाँ से ये तो हमें पता चल गया कि x नेगेटिव में आएगा।
अगर x पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट से मिलता है, x नेगेटिव है तो सेकंड क्वाड्रेंट से मिलेगा। गॉट इट। तो वहीं से हमें अंदाज़ा लग गया कि x नेगेटिव आएगा। नाउ एग्जाम्पल 3, cos इनवर्स 3/5 प्लस सेकेंड इनवर्स x इक्वल्स टू tan इनवर्स हाफ। यहाँ पर हमने क्या किया, एक ही जगह वेरिएबल प्रेजेंट है, इसको तो यहीं रहने दिया और इसको ले गए हम राइट साइड। सो माइनस cos इनवर्स 3/5। फिर आप इसको tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, वही ट्रायंगल वगैरह बनाओ, tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, अब tan इनवर्स आपका ग्राफ देखोगे तो इंक्रीजिंग आएगा। इसको जब आप tan इनवर्स में कन्वर्ट करोगे तो ये वाला एंगल यहाँ पर कन्वर्ट करके देख लो कितना आएगा। चलो कर ही लेते हैं। जैसे ये लिखा है आपका cos इनवर्स 3/5, इसको मैंने लिया थीटा, यानी कि cos थीटा आ गया आपका 3/5। ठीक है, ट्रायंगल बनाया, दिस इज़ व्हाट थीटा, बेस ओवर हाइपोटेनस ये आ गया आपका 4, तो tan थीटा आपका आ जाएगा कितना, 4/3। ठीक है, तो यानी कि थीटा हो गया आपका tan इनवर्स 4/3। ठीक है, ये आ गया। मतलब हम ये लिख सकते हैं, यहाँ पर कितना था आपका tan इनवर्स हाफ, और इधर कितना हो जाएगा tan इनवर्स हाफ, और इसको हमने निकाला, cos इनवर्स को चेंज कर लिया था tan इनवर्स में 4/3। अब आप ये देखो कि हाफ, यहाँ पर हाफ बड़ा है या 4/3 बड़ा है, विच वन इज़ ग्रेटर, ऑफकोर्स ये बड़ा है। तो ये वाला एंगल जो है आपका, ये वाला एंगल इससे तो बड़ा है। ठीक, यानी कि दिस इज़ व्हाट नेगेटिव, तो राइट हैंड साइड नेगेटिव है, दिस एंगल इज़ ग्रेटर देन दिस वन, तो इसका मतलब ये राइट हैंड साइड क्या है आपकी नेगेटिव। ठीक, कैसे बड़ा है आप ये देखो कि यहाँ पर x का काम कौन कर रहा है, लेट सपोज ये x है 1/2 और 4/3 ये y है, तो x y से छोटा है ना, छोटा ही है ना। तो यहाँ पर और tan इनवर्स का ग्राफ आपका इंक्रीजिंग होता है। अगर मैं ऐसे कह रहा हूँ भाई x इज़ व्हाट लेस देन 4/3 और tan इनवर्स x का ग्राफ इंक्रीजिंग है, फिर मैं tan इनवर्स ले भी रहा हूँ दोनों साइड, तो tan इनवर्स इज़ लेस देन tan इनवर्स 4/3, tan इनवर्स हाफ इज़ लेस देन tan इनवर्स 4/3। तो यहाँ से कह सकते हैं कि राइट हैंड साइड आपकी नेगेटिव है। इज इट क्लियर। तो देयरफॉर यहाँ पर राइट हैंड साइड आपकी नेगेटिव है, और जो लेफ्ट हैंड साइड पे ये खुद एक एंगल है, कहाँ से कहाँ तक का, 0 से पाइक के बीच का एंगल है, यानी पॉजिटिव एंगल है, और ये नेगेटिव एंगल है। तो इसका मतलब आंसर कभी आ ही नहीं सकता। देयरफॉर आंसर इज़ व्हाट, नो सॉल्यूशन। आई होप इट इज़ क्लियर। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं। tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 इक्वल्स टू sin इनवर्स x। अगर कुछ ऐसा लिखा है तो ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल एक ही जगह है, ये अलग भी लिखा हुआ है राइट साइड पर। तो लेफ्ट हैंड साइड पर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y टाइप कुछ चीज़ लिखी हुई है। तो यहाँ पे अगर हम फॉर्मूला अप्लाई करें, पहले हमने कंडीशन चेक करी, 2 × 3, ये तो 1 से बड़ा आ गया है ना, XY 1 से बड़ा, यानी कि तो पाई प्लस करके कुछ लिखा जाएगा, यानी ये 90 से तो बड़ा एंगल है। लेकिन साइन इनवर्स x तो -90 से 90 के बीच का एंगल है ना, ये 90 से छोटा एंगल है, ये 90 से बड़ा एंगल लिखा है, तो इसका मतलब सॉल्यूशन कभी आएगा ही नहीं, हैंस नो सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हमें कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। आई होप इट इज़ क्लियर। ऑब्जेक्टिव में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रूव डैट cot इनवर्स 9 प्लस कोसेकेंट इनवर्स √41/4 इक्वल्स टू π/4। सो लेफ्ट हैंड साइड उठाई, दोनों को हमने tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, पहले भी बोला हुआ है, कोशिश हमारी यही रहेगी कि tan इनवर्स में कन्वर्ट करके करेंगे। तो tan इनवर्स 1/9 यहाँ पर, ठीक है, अब मैं बार बार करके नहीं दिखाऊंगा, इक्वल्स टू थीटा लो, ट्रायंगल बनाओ और कन्वर्ट कर लो। उसके बाद tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाओ। नाउ यू आर सपोज टू डू इट योर सेल्फ। आप खुद करो कैलकुलेशन, वीडियो पॉज करो, पेन पेपर साथ में लेके बैठो और इसको सॉल्व कर लो। तो सॉल्व करने पर ये आ जाएगा आपका tan इनवर्स 1 दैट इज़ 45, हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट cos इनवर्स √2/3 माइनस cos इनवर्स √6 + 1/2√3। ठीक है, इसमें थोड़ा दिमाग खर्च होगा हमारा। क्या प्रूव करना है, इक्वल्स टू π/6। ठीक है, यानी कि
एक तो चीज़ ये है कि इसके करॉस्पोंडिंग कोई एंगल तो निकलेगा नहीं। इसका मतलब ये है कि जब हम इस यहाँ से कुछ इसको सॉल्व करेंगे तो ये वाला पार्ट आपका कैंसिल हो रहा होगा, पक्की बात है। ठीक है, फिर कॉस इनवर्स के अंदर एक कोई जाना पहचाना नंबर आएगा जिसके करॉस्पोंडिंग ये एंगल आ जाएगा। ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन है हमारी एक। फिर दूसरी चीज़ की कॉस इनवर्स के यहाँ पे जो आर्गूमेंट लिखा है, एक कॉम्प्लिकेटेड सा आर्गूमेंट लिखा हुआ है, इर्रेशनल टाइप। ठीक है, तो हो सकता है कि इसको हम इस तरह से ब्रेक कर पाएँ। कॉस इनवर्स एक्स इंटू वाई प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर टाइप में। ठीक है, तो पहले तो हमने इसको, ये जो डिनोमिनेटर है इसको सेपरेटली ले लिया √6 के नीचे एंड 1 के नीचे, इस तरह से। ठीक है, फिर हमने इसको इस फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो एक तो तरीका ये है भाई, ये वाला जो यहाँ पे लिखा है √6/2/√3, इसको x इंटू वाई एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स ब्रेक करना है। ठीक है, तो एक हिंट हमें यहाँ से मिल सकती है भाई, यहाँ पर लिखा है कॉस इनवर्स √2/3। ठीक, तो ये कैंसिल हो रहा होगा। ठीक, तो इसलिए हमने एक तो यहाँ से ज़बरदस्ती खींच लिया √2/3, बाकी जो बचा फिर एडजस्ट कर दिया। तो बाकी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं √3/2। तो √3 कैंसिल, ये इसको मतलब ये इतना हो जाएगा ना, √2 इंटू √3 √6 आ गया, नीचे आ जाएगा 2√3, इतना ही आ जाएगा। ठीक है, प्लस फिर इसको 1/√3 को हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर ये x है तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इतना ही आ जाएगा ना। अगर ये y है तो √1 माइनस वाई स्क्वायर हाफ आ जाएगा, करके देखो। तो बस ये आपका कन्वर्ट हो गया। फिर यहाँ पर जो x है √2/3 वो y से छोटा है ना, तो इसके तो दो फॉर्मूले होते हैं ना। तो इसका मतलब ये किसका फॉर्मूला है, कॉस इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स y का, बीच में प्लस लगा है ना, तो ये कॉस इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स y का फॉर्मूला होगा 100%। ठीक है, तो यहाँ पर x का काम कर रहा है √2/3 और y का काम कर रहा है √3/2। गॉट इट। तो माइनस इतना आ गया, बीच में एक माइनस लगेगा, माइनस माइनस प्लस हो गया इतना, तो ये आपका कैंसिल हो गया। एंड कॉस इनवर्स √3/2 इज़ व्हाट, π/6। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, आते हैं बोर्ड में भी आ जाते हैं, कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं। तो एक तो आइडिया हमें यहाँ से देख के ही पता चल रहा है कि ये वाली जो टर्म है कैंसिल हो रही होगी 100%, तभी π/6 आ सकता है कहीं। क्लियर। तो ठीक है, आज इस लेसन में इतना ही करेंगे, बाकी अपने देखते हैं नेक्स्ट लेसन में।